रांची में एक ऐसा परिवार है जिसकी पहचान स्मार्ट किसान के रूप में बन गई है। व्यावसायिक खेती में माहिर ये परिवार नई तकनीक से स्ट्रॉबेरी और केले समेत अन्य फलों का उत्पादन करता है। रांची जिले के टैरो पंचायत के कुदारखों ग्राम निवासी वीरेंद्र कुमार महतो एक ऐसे युवा किसान हैं जिन्हें इलाके में लोग स्मार्ट किसान के रूप में जानते हैं। वजह यह है कि वीरेंद्र कृषि कार्य में ड्रिप इरिगेशन, पॉली हाउस और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके स्ट्रॉबेरी और केले समेत अन्य व्यावसायिक फसल का जमकर उत्पादन करने के साथ खूब मुनाफा भी कमाते हैं। हमारे यहाँ बहुत पूर्वजों से ही खेती की जा रही है और मैं भी खेती के व्यवसाय से ही जुड़ा हूँ अभी भी। लेकिन पहले का जो पुराना परंपरागत खेती होती थी उससे हट के थोड़ा व्यावसायिक खेती, कमर्शियल खेती करने का मैंने कोशिश किया हुआ है। और उसके लिए मैंने नेट हाउस या पॉली हाउस बनवाया हुआ है और उसके लिए एक नर्सरी सेट भी तैयार है मेरा। और इधर आप देख रहे होंगे ये सोलर पैनल लगा हुआ है, सोलर मोटर लगा हुआ है। और साथ में एक अभी के सिस्टम के आधार पर मैंने एक ड्रिप इरिगेशन भी सेटिंग करवाया हुआ है, वो मेरा 2.5 एकड़ में लगा हुआ है। और जैसे हम लोग पुराने समय में परंपरागत खेती के तौर पर सीधी सिंचाई किया जाता था, उसमें अधिक से अधिक जल खर्च होता था। आपको थोड़े से खेत में थोड़े से जल में आप अधिक खेती नहीं कर सकते हैं। और अगर यदि कम पानी में ही आपको अधिक बड़े से क्षेत्र में खेती करना है तो आपको नए पद्धति ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर ये सब का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे आप अधिक क्षेत्र में और अधिक उपज ले सकते हैं। ऐसे भी बारिश जो है वो अनियमित होती है, कहीं कम कहीं बेसी। अगर यदि बारिश कम होगी तो आप अधिक खेती नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप परंपरागत खेती को छोड़ करके आपको नए आधुनिक खेती की ओर दौड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और किसान जो है अपना जीवन स्तर को ऊंचा कर पाएगा। और नहीं तो पुराने परंपरागत खेती में आज देखा जा रहा है कि कहीं उपज ड्रॉप कर जाता है तो कहीं कुछ और प्रॉब्लम होने लगता है। इसलिए व्यावसायिक खेती के तौर पर हमारे नेट हाउस में, पॉली हाउस में ये स्ट्रॉबेरी का खेती किया हुआ है। और ये मैंने 10 अक्टूबर को डाला था और आज हो गया आपका ये फरवरी का माह चल रहा है, पहला वीक क्रॉस कर चुका है। मैंने दिसंबर के दूसरे सप्ताह से ही तुड़ाई मेरी चालू हो गई थी, हार्वेस्टिंग चालू हो गई थी और अभी भी चल रही है और अभी और 1 महीने चलेगी। उच्च शिक्षा हासिल कर रहे वीरेंद्र कुमार की पत्नी यमुना कुमारी भी कंधे से कंधा मिलाकर पति के साथ खेती-बाड़ी करती हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि पहले की तुलना में अब उनके घर की माली हालत में भी काफी सुधार आया है और ये सब संभव हुआ है कृषि से। मेरे पति को आज सारे लोग स्मार्ट किसान के नाम से ही जान रहे हैं। इस बात का तो मुझे बहुत ही अधिक खुशी है, क्योंकि किसी को भी खुशी होना भी चाहिए। आज मेरे पति नए नए तकनीकों को अपना रहे हैं और नए नए खेती में लगे हुए हैं, जिसमें हम लोग भी काफ़ी सहयोगी बने हुए हैं। और अच्छा लग रहा है कि इनसे हमें काफ़ी मुनाफा मिल रहा है और लागत थोड़ा कम लगता है। तो अच्छा लगता है कि पति का अब जो भी खेती है वो पहले के तरीके से सुधर गया है और मतलब काफ़ी प्रोग्रेस भी कर रहा है। मामले में तो यही देखा गया है कि पहले हमारे पास पैसा का बचत होती थी, लेकिन काफ़ी अच्छा नहीं हो पाती थी, वो खर्च हो ही जाता था। लेकिन अब जो है जैसे हम लोग नए नए फसल ये वो कर रहे हैं तो पैसा अच्छा से ही बच रहा है, जिससे हम लोग और भी उसको कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं। जो भी खेती बाड़ी से अधिक पैसा मिल जाता है वही पैसा को हम लोग अलग फसल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर से अपना खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। तो अच्छा लगता है ये सब करके। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम यमुना कुमारी मेहता है। वीरेंद्र कुमार का परिवार पहले से खेती करते आ रहा है। उनकी मां बताती हैं कि शुरुआती दौर में उनके घर में पारंपरिक तरीके से धान, गेहूं और आलू प्याज की खेती की जाती थी। वे कहती हैं कि बेटे की सूझबूझ से उनके घर में भी अब नए तरीके से खेती होने लगी है और इसका लाभ पूरे परिवार को मिल रहा है। पहले जिस समय हम आए थे यहाँ, उस समय केवल धान, चावल, गेहूँ, आलू, प्याज इतना ही खेती होता था। लेकिन आजकल तो मेरा बेटा जब बढ़ गया उस टाइम से खेती का सब अलग हो रहा है। ग्रीन हाउस लगाया, पॉली हाउस लगाया, फिर स्ट्रॉबेरी खेती कर रहा है, केला खेती कर रहा है। खेती से अलग कमा रहा है, उसके कमाई से आप खुश रह रहे हैं। हर सपोर्ट हम लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और सब कोई खुश हैं। नाम बता दीजिएगा।
मेरे नाम नंदिनी देवी है। वर्तमान समय में स्मार्ट खेती का महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि किसान अधिक और टिकाऊ उपज प्राप्त कर अपने जीवन स्तर में सुधार ला पा रहे हैं। वीरेंद्र कुमार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। जरूरत है अन्य किसानों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने की। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।